मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर आप इस वायरल वजीफ़े के व्यूज़ 1.1 मिलियन को देख सकते हैं, जो कि 13 रजब को औलाद के लिए बहुत मुजरब तरीन अमल है, जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। 13, 14 और 15 रजब की रातों का ख़ास अमल, कौन कौन सी तस्बीहात है जो आपने लाज़मी इन रातों में करनी है, और इन रातों से जुड़े हुए ख़ास नवाफिल जो कि आपके हाथ उठाने से पहले ही आपकी दुआ को पूरा कर देंगे, आपके मकसद को तकमील तक ले जाएंगे। ये मुबारक रातें बार बार नसीब नहीं होती, इसलिए आपने इन रातों के अमाल को सुन लेना है और पुख्ता अकीदे के साथ करके अपनी दुआओं को, अपने मकसद को अल्लाह सुब्हान तआला की पाक बारगाह इलाही से कबूल करवा लेना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करूंगी। नंबर 1, 13 रजब के ख़ास नवाफिल, ऐसी नमाज हाजत के जिसमें आपका मकसद, आपकी दुआ, कोई भी जायज़ मकसद है, कोई भी दुआ है, वो फ़ौरन कबूल होगी। नंबर 2, तस्बीहात, वो तस्बीहात जो हज़रत बाकिर अलैहिस्सलाम से साबित शुदा है कि अगर किसी मजबूरी के तहत आप रोज़े ना रख सकें तो आपने इन तस्बीहात का जिक्र लाजमी करना है। नंबर 3, 13 रजब औलाद के लिए मुजरब तरीन अमल, ये जो मैं आपके साथ अमाल शेयर करने जा रही हूँ, आपने इसको गौर तवज्जो के साथ मुकम्मल सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत से सवालात ऐसे होंगे जो आपके जहन में होंगे और वो इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूँगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिए। नंबर 1, 13 रजब की रात आपने ये नवाफिल नमाज इशा के बाद अदा कर लेने हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि 13 रजब की रात 2 रकत नफिल नमाज अदा करना नहायत फजीलत का हामिल बनते हैं। तरीक़ाकार कुछ इस तरह से कि जैसे आपने नमाज इशा अदा कर ली तो उसके बाद आपने 2 रकत नफिल नमाज की नियत कर लेनी है और हर रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 3 सूरतें एक एक बार पढ़ लेनी हैं। पहली सूरह यासीन, दूसरी सूरह मुल्क और तीसरी सूरह इखलास। यानी कि जैसे ही आपने 2 रकत नमाज अदा करनी है तो उसमें सूरह फातिहा के बाद इन तीनों सूरतों को सिर्फ एक एक बार आपने दोहरा लेना है। रवायात में इसकी फजीलत ये मिलती है कि जो शख्स भी 13, 14 और 15 रजब की रातों में ये नमाज़ें, पहली रात में 2 रकत, दूसरी रात में 4 रकत और तीसरी रकत में 6 रकत इसी तरतीब से पढ़ेगा तो वह इन तीनों महीनों यानी कि रजब, शबान और रमज़ान की फजीलत को पा लेगा और इसके तमाम गुनाह सिर्फ शिरक के अलावा जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। आपका बड़े से बड़ा जो भी जायज़ मकसद है आप इन 3 रातों में वो पूरा कर सकते हैं। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से मंसूब एक ख़ास नमाज का जिक्र है जो किसी भी वक्त बिलखसूस मुबारक अय्याम बैस यानी कि 13, 14, 15 रजब की रातों में आप कर सकते हैं। तरीक़ाकार ये है कि आपने 2 रकत नफिल नमाज जो है नमाज इशा के बाद अदा करनी है और आपने हर रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई भी एक सूरत जो है उसकी तिलावत कर लेनी है और दूसरी रकत में भी आपने सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत जो है उसको पढ़ लेना है। जैसे आपकी नमाज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने ये दुआ जो कि स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसका खूबसूरत तर्जुमा है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करती हूँ, ए बुर्दबार साहिब दरगुज़र, बख्शने वाले और मोहब्बत करने वाले, कि तू मेरे गुनाहों और मेरी बुराइयों से दरगुज़र फरमा अपने पास मौजूद भलाई के सदक़े। ये दुआ करने के बाद आपने हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम का वास्ता देके, वसीला देके, आपका जो भी मकसद है, जायज़ आपकी जो भी दुआ है, बड़े से बड़ा मकसद है, उसके लिए आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है, वसीला देकर मांगना है। इंशाअल्लाह तीनों रातों में अगर आप ये अमल करते हैं तो बड़े से बड़ा मकसद, बड़ी से बड़ी जो दुआ है वो इंशाअल्लाह आपकी कबूल की जाएगी। अब नंबर 2 पर वो तस्बीहात जो कि आपने इन मुबारक रातों में पढ़नी है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मरवी है कि रजब अल्लाह का महीना और इसमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। 13 रजब को जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, इनमें ये अस्कार पढ़ना नहायत फजीलत के हामिल है। नंबर 1, इस्तिग़फ़ार, आपने 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, आपने इसकी कसरत करते जाना है, कम से कम 100 मरतबा लाज़मी इसको पढ़ें। नंबर 2, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1000 मरतबा पूरी रजब यानी कि पूरे जो रजब का महीना है उसमें आपने 1000 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। नंबर 3 पर सूरह तौहीद, इस दिन आपने यानी कि 13 रजब की जो रात है उस दिन में या रात में आपने 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना जो कि नहायत मुजरिब है। 13, 14 रजब के दिन का ख़ास अमल है कि ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, इसलिए इस दिन ज़ियारत इमामुल मोमिनीन करना और गुस्ल करना मुस्तहब है। 13, 14, 15 रजब के रोज़े रखना बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ आए हैं। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक जो इन अयाम के रोज़े रखता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो।
तस्बीह ख़ास इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से ये तस्बीह भी मंसूब है कि अगर कोई शख्स बुढ़ापे या बीमारी की वजह से रोज़ा ना रख सके तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि वो रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ा करे ताकि उसे उन रोज़ों का सवाब मिल सके जो किसी मजबूरी के तहत वो नहीं रख पा रहा। वो दुआ भी आपके साथ शेयर की जा रही है। नंबर 3 पर अब 13 रजब के दिन औलाद के लिए मुजरब तरीन ऐसा अमल है कि अगर आप कई सालों से और बे औलाद हैं तो ये अमल जो है इंशाल्लाह इन दिनों में आपको खुशखबरी देने वाला है औलाद की। 13 रजब की रात औलाद के लिए जो है मुजरब तरीन अमल है। आपने इस दिन में या रात में ये अमल कर लेना है। जो भी नसीब में नहीं लिखा हुआ ना वो इस दुआ की बरकत से इंशाल्लाह आपको अता किया जाएगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी फजीलत हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत है। इस अजीम हस्ती का ज़हूर 13 रजब को काबा शरीफ के अंदर होना इस दिन को रहती दुनिया तक के लिए एक फजीलत बनाया गया है। तो और रिवायत के मुताबिक ये भी है कि इस दिन दुआ करना अल्लाह सुब्हान तआला को उसके प्यारे शेर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वास्ता या वसीला देकर दुआ करना नहायत मुजरब है, यानी कि आपकी दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। ये अमल आपके साथ जो शेयर कर रही है आपके हर मकसद के लिए बेहतरीन है। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी है उसको ख़त्म करेगा। आपके हलाल रिज़्क़ में इंतहा की बरकत ऐसी होगी कभी भी आपको तंगी नहीं आएगी। ये अमल जो है आपकी ज़िंदगी में आपको मोजज़ात जो है हैरत अंगेज़ दिखाने वाला है। आपकी जायज़ जो भी हाजत है इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से पूरे होंगे, आपकी मुश्किलात भी आसान होंगी। अमल का तरीक़ाकार जान लीजिए। अमल करने से पहले कमेंट में ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूर लिखें। आपने करना कुछ इस तरह से है कि 13 रजब वाले दिन आपने दिन या रात में किसी भी वक्त जो है आपने वज़ू कर लेना है और किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने नादे अली जो है उसको आपने कम से कम 70 बार पढ़ कर फिर आपने अपने मकसद के लिए हाथों को उठाकर अल्लाह सुब्हान तआला को उसके प्यारे हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम का वास्ता या वसीला देकर आपने दुआ करनी है। जो भी आपका जायज़ मकसद होगा औलाद का, रिज़्क़ का, शादी का, जॉब का, उसकी आपने दुआ करनी। इंशाअल्लाह इन दिनों के सदक़े में अल्लाह सुब्हान तआला जो है आपके हर मकसद में आपको जायज़ कामयाबियाँ अता फ़रमाएगा।